ये तपस्वियों की मिस्टीरियस कंट्री और मैथ की कंट्री है जिसका नाम इंडिया है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक का जन्म हुआ और दुनिया भर में अपनी यूनिक सिविलाइजेशन का प्रसार किया। इंडिया की हिस्ट्री लगभग 3000 बीसी के आसपास स्टार्ट हुई। 3000 बीसी के आसपास सिंधु सिविलाइजेशन का निर्माण सिंधु नदी के पास हुआ था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और येलो रिवर सिविलाइजेशन के साथ सिंधु नदी को भी दुनिया की 4 सिविलाइजेशंस में से एक के रूप में माना गया है और इसे इंडिया की हिस्ट्री का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। सिंधु सिविलाइजेशन का सिटी प्लान वेल ऑर्गेनाइज था। सबसे फेमस एंशिएंट सिटीज मोहिंजोदारो और हड़प्पा है जो सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। हम मान सकते हैं कि सिंधु नदी बेदिंग स्ट्रक्चर, गार्डन और वाटर सीवेज सिस्टम के ट्रेस के कारण ज्यादा डेवलप सिटी सिविलाइजेशन है और ये 2000 बीसी के आसपास जिनकी व्हाइट स्किन्स और बड़ी काया थी। हिमालय पर्वत ने इंडिया के नॉर्थ साइड को कवर किया और नॉर्थ ईस्ट को घने जंगलों ने ब्लॉक कर दिया और समुद्र ने साउथ साइड को ब्लॉक कर दिया। इसीलिए अनगिनत इमिग्रेंट्स वेस्ट नॉर्थ साइड से द्रविड़ों के माध्यम से इंडिया में एंटर कर गए जो ऑलरेडी बहुत डेवलप सिविलाइजेशन थी। आर्यों की वॉर ट्रॉली टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जीतना पॉसिबल नहीं था और ये वॉर ट्रॉली ह्यूमन मेड फर्स्ट हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड वेपन था जो द्राविड़ और आर्यों को आज के इंडियंस का पहला पूर्वज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। आर्यों ने अपनी कॉन्करिंग एथनिसिटी की सुपीरियोरिटी पर जोर देने के लिए इंडियन नेटिव को गुलाम बनाया। कास्ट सिस्टम यूज करके हिस्ट्री के टॉप पर स्थापित की गई है। हायरार्की के टॉप पर ब्राह्मण यानी प्रीस्ट थे जो एंसेस्ट्रल राइट यानी कि पैतृक संस्कार करते थे। फिर क्षत्रिय जिनमें ज्योतिष और शशक वर्ग शामिल थे और उसके नीचे वैश्य जो नॉर्मल लोगों को रिप्रेजेंट करते थे और फाइनली शूद्र यानी नेटिव्स जो दक्ष के रूप में जाने जाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीची जाति के लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। सरप्राइजिंगली ये घटना 2019 में हुई थी। प्राचीन काल में शूद्रों के साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाता था। इसीलिए वैदिक सिविलाइजेशन की स्पेशल फीचर का आज भी इंडियन सोसाइटी के जनरल सोसाइटी पर ह्यूज इन्फ्लुएंस है। और 1500 बीसी के आसपास पवित्र वेदों की किताब जिसमें आर्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का यूनिक आउटलुक है। हजारों सालों तक उन वेदों का सम्मान किया गया और ऋग्वेदा जो वेदा का हिस्सा है सभी हिंदू धर्मों में से सबसे पुरानी किताब है। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास यूनाइटेड नेशन की रेस में कई वॉर्स हुई। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ हुए थे और उसी समय इंडिया बहुत बड़े चेंज से गुजर रहा था। एंटी वेदा और कास्ट सिस्टम के विरोधी भाव प्रकट हुए और तभी बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए धर्मों ने पहली बार अपना अस्तित्व बनाया। बुद्धिज्म की स्थापना करने वाले फर्स्ट पर्सन गौतम सिद्धार्थ थे। गौतम नेपाल में स्थित एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। जिस सप्ताह उनका जन्म हुआ उसी सप्ताह में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उन घटनाओं से वो स्वाभाविक रूप से ध्यान मग्न व्यक्ति बन गए। 29 साल की उम्र से 6 सालों तक खुद को दुनिया के कष्टों से मुक्त करने के लिए सन्यासी का रास्ता और अब जब 35 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो बुद्ध बन गए। अपने शिष्यों को खोजने की कोशिश करके अपनी बातों को फैलाया। 5018 बीसी के आसपास पर्शिया के अकेमेनिड डारियस ने सबसे पहले इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर अटैक किया और लगभग 100 सालों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उसके बाद मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंड्रोस III ने इजिप्ट और पर्शियन एम्पायर पर विजय प्राप्त की। अलेक्जेंड्रोस III की डेथ के बाद जब मैसेडोनिया केओटिक था तो इंडिया के मगध राजकुमार ने अपने ट्रूप्स को भेजा और उस प्रिंस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। उन्होंने अलेक्जेंड्रा III की बची हुई सेना को हरा दिया और 322 बीसी में मगध का राजा बन गए। इसके साथ ही इंडिया के फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के रूप में मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कई डायनेस्टीज पर जीत पाने के बाद मौर्य डायनेस्टी अपने चरम पर था। तब तीसरे राजा अशोक ने उनका स्थान लिया। किंग अशोक को इंडिया के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में माना जाता है जिन्होंने ज्यादातर इंडियन पेनिनसुला पर जीत हासिल की। उन्होंने किसी भी दूसरे विख्यात भारतीय राजा की तुलना में बुद्धिज्म के प्रचार के लिए खुद को सबसे ज्यादा समर्पित किया। उस समर्पण के साथ बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया और यूरोप तक फैलने में सक्षम था। अशोका ने दूसरे धर्मों को अलग नहीं किया, दया से देश का शासन किया।
जब अशोक की मृत्यु हुई तो कई राजा इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और जब अंतिम राजा बृहद्रथा की हत्या कर दी गई तो मौर्य डायनेस्टी फाइनली समाप्त हो गया। सुंगा डायनेस्टी और कनबा डायनेस्टी के बाद कुशन डायनेस्टी की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। कुशन डायनेस्टी ने इंडिया की डाइवर रेस और कल्चर को एकजुट किया और एलोरा केव टेम्पल जैसी यूनिक कल्चर को बढ़ावा दिया। जब कुशन डायनेस्टी का एंड हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर गुप्त एम्पायर का उदय हुआ। इसने युद्ध किया और टेरिटरी पर जीत हासिल की और सक्सेसफुली एक बड़ा एम्पायर बन गया जिसने पूरे इंडिया को प्रभावित किया। गुप्ता डायनेस्टी, जिसे गोल्डन एरा के रूप में भी जाना जाता है, उसने अपने ट्रेडिशनल इंडियन रिलीजन को विकसित किया। जब मौर्य डायनेस्टी था तो रॉयल अथॉरिटी को पवित्र करना संभव नहीं था क्योंकि वो बुद्धिज्म के कारण समानता में यकीन करते थे। लेकिन अपनी शाही सत्ता को मजबूत करने के लिए गुप्त डायनेस्टी ने और बुद्धिज्म के विचार पूरी कंट्री में फैल गए। उन्होंने ब्रह्मानिज्म के कई घातकों को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, जिनमें हिंदू धर्म के 3 देवताओं में से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव थे। 점차 인도 특유의 종교로 자리 잡